हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की मीनिंग, उसके रूल्स और उसके कुछ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो बेटा सीधी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, हमें ये तो पता है बेटा कि किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, लेकिन बेटा वो संज्ञा यदि अनिश्चित हो, मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं हो, तो ऐसी संज्ञाओं के स्थान पर जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वो एग्जांपल है बेटा एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, सम, समबडी, समवन, समथिंग, नो, नोवन, नन, नोबडी, नथिंग, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वन एंड ऑल। तो बेटा ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिख दिए, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा इसका एक ही तरीका है कि आप पहले एनी, सम, नो और एवरी को तो याद रखो। अगर उनके बाद में आप डी ओ डी वाई, ओ एन ई और टी एच आई एन जी जोड़ दोगे, मतलब बड़ी, वन और थिंग जोड़ दोगे, तो बेटा इन्हीं के कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन और बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है सिंपली एनी। तो अगर आपके दिमाग में एनी शब्द आ रहा है तो बताइए अब उनसे बनने वाले कौन कौन से शब्द होंगे? एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। तो इस तरह से आपको याद रखना है इनको। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें फ्यू और लिटिल की बात, तो बेटा आप फ्यू और लिटिल याद रखिए, बाद में तो आपको फ्यू और द फ्यू जोड़ना है ही। और इस तरह से बेटा इस ट्रिक से आप सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनको अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो बेटा ये तो हो गई इंडेफिनिट प्रोनाउन की मीनिंग और एग्जाम्पल की बात। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में उसका यूज कर रहे हैं ना, तो उसका करेक्टली यूज करें। अगर आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज गलत कर दिया तो बेटा आपका कंप्लीट जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग बेटा मैंने यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के 5 रूल लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप याद कर लेते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन में या फिर ऐसे राइटिंग के दौरान या लेटर राइटिंग के दौरान या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनके रिगार्डिंग यदि कुछ चीजें पूछी जाती हैं तो आप उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है। तो बेटा रूल नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा का पूरा वन के यूज के बारे में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वन का प्रयोग किसी या कोई के अर्थ में किया जाता है तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, लेकिन वन का प्रयोग एक या संख्या के रूप में, जैसे काउंटिंग होती है ना 1 2 3, उस तरह से एक के रूप में किया जाए तो वन का पॉजिटिव केस बेटा पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर वन का मतलब किसी या कोई है या फिर यहाँ पर वन का मतलब संख्या वाला एक है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आपको येलो प्रिंट में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बेटा यदि सब्जेक्ट केवल अकेला वन है तो बेटा वहां पर उसका अर्थ होगा किसी या कोई, जबकि सब्जेक्ट के रूप में वन के बाद में ऑफ आता है और ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो बेटा वहां पर वन का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा एक। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है वन शुड लव हिज विलेज। तो बेटा यहाँ पर जो वन है ना वो अकेला आया है, उसके बाद में ऑफ या नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। तो बेटा यहाँ पे वन का हिंदी अर्थ क्या है? किसी या कोई। तो इसका हिंदी अर्थ बना के मैं बताता हूँ आपको। वन शुड लव हिज विलेज यानी किसी को भी या कोई भी व्यक्ति है उसको अपने गांव से प्यार होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर वन का जो पॉजिटिव केस है ना, मैंने हिज का यूज किया है जबकि वो गलत है बेटा। तो यहाँ पर वन का हिंदी अर्थ किसी या कोई के अर्थ में हो रहा है, तो वन का पॉजिटिव केस क्या आना चाहिए था बेटा? वंस। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है बेटा वन ऑफ देम हैज लॉस्ट हिज मेमोरी। तो बेटा यहाँ पर वन के बाद में ऑफ आया है, ऑफ के बाद में प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो बेटा यहाँ पर वन का हिंदी अर्थ क्या होगा? संख्या वाला एक। तो वन ऑफ देम उनमें से किसी एक ने हैज लॉस्ट हिज मेमोरी अपनी याददाश्त खो दी है। तो बेटा यहाँ पर वन का पॉजिटिव केस हमने हिज लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर हर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम थर्ड एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द नोटबुक्स विच हैज वंस ऑन रेपुटेशन। बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा
कि ये नोटबुक्स में से कोई एक ऐसी नोटबुक है जिसकी कि अपनी एक क्या है रेपुटेशन है। तो बेटा यहाँ पर वन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज हुआ है, तो बेटा सीधी सी बात है यहाँ पर वन का जो पॉजिटिव केस है वो होना चाहिए था इट्स। अब यहाँ पे हिज या हर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा हम बात करें नोटबुक्स की जो कि निर्जीव होती हैं, इसलिए इसका पॉजिटिव केस हमने थर्ड पर्सन में इट्स यूज किया है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 भी बेटा वन के यूज के बारे में ही है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप किसी संज्ञा को वाक्य में दोबारा नहीं लिखना चाहते हो और वो संज्ञा यदि एक वचन है तो उसकी जगह आप वन का यूज कर सकते हैं, यदि वो संज्ञा बहुवचन है तो उसकी जगह बेटा आप वंस का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है दिस इज अ न्यू लैपटॉप बट दैट इज एन ओल्ड वंस। तो बेटा यहाँ पर जो लैपटॉप वर्ड है ना उसको मैं चाहता तो वंस की जगह लिख सकता था, लेकिन बेटा मैंने लैपटॉप जो कि एक संज्ञा है इसको मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे देखो लैपटॉप एक वचन है ना, तो एक वचन की जगह अगर आप वन और वंस में से चुनना चाहें तो क्या चुनेंगे, ऑब्वियसली वन ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा लैपटॉप एक वचन है। तो यहाँ पे गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ पे जबरदस्ती वंस का यूज कर दिया जो कि गलत है, और क्या होना चाहिए था बेटा वंस की जगह वन। अब यदि बेटा हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमेशा बेटा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए पॉजिटिव केस के रूप में हमेशा सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो चलिए बेटा इसको एग्जांपल के थ्रू हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट वंस ओल्डर्स। तो बेटा हिंदी अर्थ यहाँ पे इसका है कि हर किसी को अपने जो बड़े लोग हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है और हमने इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए पॉजिटिव केस के रूप में वंस का यूज किया है, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप आवश्यकता अनुसार एवरीबडी जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसके लिए आप हिज हर और इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो हिज भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो हर भी लिख सकते हो। ऐसे सेकंड है नथिंग हैव बीन डन। तो बेटा यहाँ पर गलती ये है कि नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके लिए हमेशा एक वचन की हेल्पिंग ऑफ का यूज किया जाता है, और हैव बीन का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस में जो गलती है वो ये है कि हमने यहाँ पर हैव बीन का यूज किया है जबकि आना क्या चाहिए था, हैज बीन। थर्ड बेटा एवरीवन लाइक्स मनी, और ये आप मुझे बताएंगे बेटा कि मैंने इसमें क्या गलती कर दी। इसी तरह से फोर्थ है एवरीथिंग हैव इट्स ऑन लिमिटेशन। तो इसकी मैं बता देता हूं क्या गलती है कि बेटा एवरीथिंग जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, हैव, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, हैज। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि सम और इन से बने हुए जितने भी प्रोनाउन हैं तथा एनी और एनी से बने हुए जितने प्रोनाउन हैं, तो इन दो प्रोनाउनों के बारे में ये रूल नंबर 4 है। इसमें बेटा ये कहा गया है कि जो सम और सम से बने हुए जितने प्रोनाउन हैं इनका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी और एनी से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन बने हुए हैं इनका यूज हमेशा बेटा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल में मैंने गलती की है वो है बेटा कि ही हैज बोट एनी एप्पल्स। तो बेटा आप ये देखिए कि जो पूरा सेंटेंस है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं या फिर सम का यूज करते हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम सम का यूज करते हैं। अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो बेटा वो कुछ इस तरह से है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन टैग में हमेशा दे का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये जो क्वेश्चन टैग क्या होता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेटा मैं अभी क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि आपको इंग्लिश सिखानी है ना तो स्टेप बाय स्टेप चलनी होगी। अभी तो हम क्या वर्ड्स की तरफ ही चल रहे हैं। अभी हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, नाउन, नंबर, जेंडर, केस, और अभी प्रोनाउन वाला टॉपिक चल रहा है। तो पहले जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, पहले वो तो पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि भाई हमें अगर लैंग्वेज सीखनी है ना तो बेटा लैंग्वेज सीखने के लिए पहले अक्षर पढ़ने पड़ते हैं, फिर शब्द पढ़ने पड़ते हैं और फिर सेंटेंस। अभी हम शब्दों की तरफ ही हैं, तो जब भी हम सेंटेंस बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिस तरह से मैं बाकी सभी वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी बेटा क्वेश्चन टैग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो देखो एवरीबडी कैन डू दिस वर्क, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना बेटा तो वो नेगेटिव में आएगा। जबकि एवरीवन लाइक्स मनी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो बेटा ये भी क्या है, नेगेटिव में। तो सीधी सी बात है, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है, यदि वो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा। और इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो जो क्वेश्चन टैग वाला जो शब्द है या क्वेश्चन टैग वाला जो सेंटेंस है ना वो बेटा उस सेंटेंस के लास्ट में कोमा के बाद में लिखा जाता है। साथ ही साथ में बेटा जो क्वेश्चन टैग की शुरुआत होती है ना वो हेल्पिंग ऑफ से शुरू होती है, और कौन सी हेल्पिंग ऑफ, जो उस सेंटेंस में आ रखी है।
यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे कैन से शुरू किया हमने, है ना। उसके बाद में नोट लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। मतलब लगाना कब पड़ेगा नोट, जब वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो बेटा यहाँ पर अगर क्वेश्चन टैग की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कांट ही। तो बेटा हेल्पिंग ऑफ के बाद में जस्ट हमें सब्जेक्ट यूज करना था, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिया, ही, जो कि गलत है। क्या आना चाहिए था बेटा, दे। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसके लिए बेटा हम आवश्यकता अनुसार दे का यूज करते हैं। एज ए सेकंड एग्जांपल में एवरीवन लाइक्स मनी, तो यहाँ पे होगा डजंट दे। तो बेटा सीधी सी बात है, सेंटेंस गलत है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन टैग के रूप में दे का इस्तेमाल किया है ना, तो दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट या डू नॉट। बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, डू नॉट का यूज किया जाता है और इसीलिए बेटा इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट दे। और इस तरह से बेटा जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हो सकता है उन प्रोनाउन का एक साथ में एक लंबा या लेंथी वीडियो आपके सामने आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और हाँ बेटा, इस वीडियो को हम एंड करें उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बेटा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ में मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स और जो बिजनेस स्टडी है और इकोनॉमिक्स है, इससे रिलेटेड वीडियोस में मैं बेटा डे बाय डे अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस पर। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहां पर जाकर मेरे बिजनेस स्टडी और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं आप वहां पर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइएगा जरूर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो आप इसके लिए बेटा मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।